नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये एक जातक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 40 साल के आसपास उनकी उम्र है। दिसंबर 1981 का इनका जन्म है। दिसंबर 1981। कैसा हाथ है इनका? पूरा हाथ अगर बात करें, हाथ अगर कहा जाए, गदेली अगर कहें तो ठीक ठाक सी लंबी है। गदेली के मुकाबले उंगलियां अगर कहा जाए तो ज़्यादा लंबी या बराबर है। बराबर होना बेहद अच्छा संकेत है। अगर जिन लोगों की गदेली के मुकाबले उंगलियां अगर कहें लगभग बराबर हो, वो व्यक्ति जो है जीवन में अच्छा धन कमाता है, जीवन में मान सम्मान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। अगर उंगलियां गदेली के मुकाबले लंबी हो जाएं तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति बड़ा एग्रेसिव हो जाता है अपने कर्म क्षेत्र के लिए, अपने काम के लिए। अब एक एक करके इस हाथ की हम बात करते हैं। जैसे हाथ इनका जो है सुर्ख अगर कहा जाए, बहुत ज़्यादा रंग दबा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रंग गुलाबी भी नहीं है। ऐसे में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ये इसके संकेत हैं। हाथ का अगर माउंट अगर पूरे देखा जाए तो अच्छे हैं। गदेली उठी है, बहुत ज़्यादा दबी नहीं है, बहुत ज़्यादा उठी नहीं है। ऐसे लोग भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। अब एक एक करके जो है सभी उंगलियों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बुध की उंगली की। बुध की उंगली लंबी है, मैनेजमेंट करने की क्षमता देती है। बुध की उंगली अगर कहा जाए ये हिस्सा लंबा है, व्यक्ति व्यवसाय भी कर सकता है। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा साझेदारी में काम करना व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। साझेदारी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को नुकसान होगा। बुध की उंगली पे अगर देखा जाए तो एक आपका जो है जौनुमा आकृति इस जगह पे बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कभी भी किसी के साथ काम करेगा, कहीं ना कहीं वाद विवाद के साथ काम खत्म होगा। मतलब तनाव इतना बढ़ेगा कि वाद विवाद हो जाएगा। साझेदारी में कभी भी काम किसी के साथ मत करिएगा और किसी को धन उधार देने से अपने आप को बचा के चलिए। बुध के पहले पर्व की अगर बात करें तो पर्व अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक स्थितियों को भी दिखाता है। पर्व अगर देखें तो एक रेखा इनकी जो है इस टाइप से बन रही है। ये जौ का साइन टूटा हुआ, जौ का साइन ना बने तो अच्छा है। अगर जौ का साइन बनता है उसके बाद टूटा होता है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में पत्नी को शारीरिक कष्ट, और पत्नी बड़ी एग्रेसिव नेचर की ऐसे लोगों की होती हैं। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। सूर्य की उंगली का पहला पर्व अगर देखा जाए समानता ठीक साक्षी अवस्था में है। ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं व्यक्ति को यश मिलेगा। दूसरे पर्व की अगर बात करें तो सामाजिक यश को दिखाता है। व्यक्ति को लोग भाप नहीं पाते हैं। जब भी जो है पर्व के ऊपर एक स्पष्ट साफ रेखा बने जहाँ पर जो है तो यह कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा मुकाम पाएगा, नाम पाएगा, ये इसको इंगित करता है। तीसरे पर्व की अगर सूर्य की बात करें तो ये कहा जाएगा कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे संकेत देता है। शनि की उंगली अगर देखें लंबी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व लंबा होने का मतलब धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग। शनि पे इस जगह पे जौ का साइन बनने का मतलब ये कहा जाएगा कि फिर से मैं कहूँगा कि साझेदारी में किसी के साथ काम करना उचित नहीं कहलाता ऐसे लोगों के लिए। और ये भी कहा जाता है धन इत्यादि चीज़ों को लेके व्यक्ति जो है जागरूक रहेगा, धन आएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। शनि के इस हिस्से में जब भी ये निशान बनता है ऐसे लोग दूसरों को सलाह देते हैं, वो उनके काम आ जाती है, या दूसरे जो है इनके सलाह के अनुसार जो है बढ़ जाते हैं, और अपने लिए जब वही चीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है या काम पूरा नहीं होता। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की उंगली से शॉर्ट है। ऐसे में कहा जाएगा गुरु की उंगली शॉर्ट होने का मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति धन तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं धन जीवन में रुकने में दिक्कत आती होगी। ऐसा आपके साथ होता होगा, पैसा रुकता नहीं होगा। गुरु का ये हिस्सा लंबा है, धन के लिए अच्छा है। संतान बड़ी योग्य होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। संतान होने में या पहली संतान कंसीविंग में दिक्कत आती है, खराब हो जाती है। गुरु की ये हिस्से पर अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं जो है ये कट रही हैं, पेट का रोगी बनाती हैं, पेट से संबंधित दिक्कतें देती हैं। पेट ऐसे लोगों को दुरुस्त रखना चाहिए। ये भी कहा जाता है व्यक्ति के हाथ में, और खासकर दाहिने या बाएं, और खासकर मैं कहूँ तो बाएं हाथ में कहीं ना कहीं चोट के संकेत देती है। हाथ या पैर में जो है प्लास्टर बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, भले बचपन में बंधे। ये हिस्सा अगर कहा जाए ये इसको दिखाता है। गुरु के पहले पर्व की अगर बात करें तो ये दाग नुमा आकृति जो है ये कहा जाएगा ये बहुत अच्छी नहीं है। मित्रता में धन उधार मत दीजिएगा, कहीं ना कहीं धन फंस जाएगा। पेट से संबंधित रोगों को दिखाता है, पेट व्यक्ति का खराब होता है, ये इसको भी इंगित करता है।
अंगूठे की बात कर लेते हैं। अंगूठा अगर इनका देखा जाए लंबा है, अंगूठा अगर देखा जाए ऊपर से पतला है, अंगूठे का ये हिस्सा जो है इससे ठीक ठाक सा लंबा दिखाई दे रहा है। जीवन में स्थायित्व, जीवन में वैभव, जीवन में धन, जीवन में अच्छा सुख, इन चीज़ों को दिखाता है। अंगूठा ऊपर से पतला है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति एक प्रवीण काम करेगा, व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग। ये हिस्सा अगर कहा, जैसे आपने लिखा है, मैंने पढ़ा था कि आप नौकरी करते हैं, लेकिन जब हाथ चौड़ा है और अंगूठा पतला है तो व्यक्ति स्वतंत्र काम करता है, नौकरी बहुत समय तक नहीं कर पाता है या करता नहीं है। अभी ये मत करिएगा कि अभी जो है आप व्यवसाय छोड़ दीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ उस समय पे करिएगा। हाथ में अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कुछ रेखाएं अभी बन रही है, ये 2-3 साल में पूरी तरीके से स्पष्ट साफ बन जाएंगी। व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, व्यक्ति के जीवन में धन, व्यक्ति को जीवन में बढ़ोतरी मिलती रहेगी। एक चीज़ और इसमें ये कहा जाएगा कि कभी भी प्रेम आपका कोई चलेगा नहीं, प्रेम व्रेम के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़िएगा। और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि उम्र से बड़े से आपकी उम्र से बड़े से जो है संबंध बनने को भी ये दिखाता है। थोड़ा सा अपने जीवन में बचा के चलिएगा। ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है, कर्ज से अपने आप को बचा के चलिएगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो समानता सामान्य उठा है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा ये एक रेखा चौड़ी होकर निकल रही है, ये कहीं ना कहीं मन में भ्रम डालती है। एक रेखा ये निकल रही है, जीवन में सफलता देती है। ये रेखा हल्की हल्की जो है टेढ़ी मेढ़ी सी जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को खान पान का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो लीवर से संबंधित इफेक्ट को ये इंगित करती है। ये रेखा अगर देखा जाए तो अचानक सफलता को दिखाती है, अचानक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं सफल होता है। ऐसे लोगों के पास एक सुंदर घर होता है। ऐसे लोगों के पास अगर कहा जाए प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अब प्रॉपर्टी तो होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी, 2 से 3 मकान के योग बनाता है ये। शनि के क्षेत्र की अगर बात करें, शनि का क्षेत्र सामान्य है। हृदय रेखा अगर कहा जाए शनि और गुरु के पास जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि स्किन से संबंधित, लीवर से संबंधित, खान पान का विशेष ध्यान। ऐसे लोग बड़े भावुक किस्म के होते हैं, अपनी चीज़ों को कहना, अपनी चीज़ों संकोची टाइप के होते हैं, संकोच करना उचित नहीं है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक स्पष्ट साफ रेखा बन रही है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो एक विनिमा आकृति बन रही है। ये आकृति, ये रेखा अगर कहा जाए ये कर्ज में डालती है, कर्ज से निकालने को ये इंगित करती है, कर्ज से व्यक्ति निकल जाएगा। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो इस पर भी एक रेखा, ये आकृति बन रही है, ये अभी 2 से 3 साल का पीरियड लगेगा पूरी तरीके से स्पष्ट साफ बनने में। ये रेखा जब भी बनेगी तो व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जीवन में व्यवसाय करेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जीवन में अच्छा धन कमाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई मत नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ जमीन से संबंधित, जमीन के ऊपर हो चाहे जमीन के नीचे हो, कुछ ना कुछ ऐसा धन जो है आकस्मिक धन व्यक्ति को मिलेगा। शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। इसमें अगर देखें तो ये कहा जाएगा कि कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, धन के लिए प्रबलतम योग बनाती हैं। 2 रेखाएं हैं, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पत्नी को लेके तनाव दिखाती है, पत्नी को हार्मोन से संबंधित समस्याएं देती है। जब 2 रेखाएं यहाँ बने, इसके साथ में 3 से 4 रेखाएं दें तो पत्नी को, जैसे महिलाओं की जो हार्मोन से संबंधित समस्याएं होती हैं, ये उसको इंगित करती है। ये भी कहा जाएगा कि रोज़ जो है कभी ये दर्द हो रहा है, कभी पीठ दर्द हो रही है, कभी जो है कमर दर्द हो रही है, ये भी समस्या ये उत्पन्न करती है। इस हाथ में अगर कहा जाए जीवन रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा लगभग आप 40 वर्ष की आयु में हैं, यहाँ पर इस समय पे चल रहे हैं। पिछले 2018 साल 2018 से जो है तनाव बेहद चल रहा है, कहीं ना कहीं तनाव की स्थितियों को ये दिखाता है। साल 2018 अगर 2019 18-19 से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में तनाव, काम को लेके जो है तनाव, इससे संबंधित तनाव, जैसे 2014 में भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा जो है काम को लेके हुई होगी। हाथ में अगर देखा जाए मस्तिष्क रेखा बेहद एक राजयोग के समान है जो चंद्रमा पे उतर रही है। ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा सा आलसी जरूर बनाती है, आलस मत करिएगा, बाकी ये अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय कराती है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाती है। यहाँ पर बॉक्स बनने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को कुछ ऐसी संपत्ति मिलेगी जिसको, या ऐसा धन मिलेगा जिसको उसने खुद नहीं कमाया होगा और पिता का नहीं होगा, ठीक है, पैतृक नहीं होगा, वो कुछ अलग धन होगा। खासकर पिता को छोड़ के अन्य कहीं जगह से धन की स्थितियों को ये दिखाती है।
हाथ में अगर ये देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ये रेखा जैसे कहा जाए दूर जाके बसाने को दिखाती है, लेकिन फिर से वापस जो है अपने क्षेत्र में आ जाएगा, ये इसको इंगित करती है। बहुत ज़्यादा दूर जाके काम करने वाला हाथ नहीं है। इसमें देखा जाए तो भाग्य रेखा के बगल में ये संघर्ष की रेखा है, इसको भाग्य रेखा मत कमिएगा, ये संघर्ष की रेखा है जो भाग्य को कमज़ोर करती है या भाग्य से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा उतने उस हिसाब से नहीं देती है। मत्स्य हृदय रेखा पे एक रेखा जो है और निकल रही है गुरु के पर्वत की तरफ। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सावधानी से चलने की ज़रूरत है। हालांकि अपने स्वास्थ्य के लिए खासकर मैं कहूँगा पीछे का वक्त और आने वाले वक्त में ज़मीन आसमान का अंतर है, और उसमें भी अगर कहा जाए साल 2024 के बाद जीवन में अचानक सफलता मिलेगी। साल 2024 से लेकर 24-25 में कुछ ऐसे काम व्यक्ति शुरू करेगा जो कि उसके जीवन में लंबे समय तक उसका लाभ मिलता रहेगा। जैसे अभी देख रहे हैं कि ये हल्की हल्की रेखा बन रही है, अभी पूरी तरीके से नहीं बनी है, ये 2-3 साल में पूरी तरीके से स्पष्ट साफ बन जाएगी। इस समय पे अगर देखा जाए लगभग आप जो है उम्र के इस पड़ाव पे चल रहे हैं, ये रेखा काट रही है, यहाँ ट्रायंगल का निशान बन रहा है जो कि अच्छा नहीं कहलाएगा। हाथ अगर कहें तो जीवन रेखा से एक रेखा निकल रही है, ये लगभग 52 वर्ष की आयु है। 52 वर्ष की आयु में व्यक्ति को अचानक कुछ लाभ मिलेगा, अचानक कुछ धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनेंगे, और उसके 1-1.5 साल के बाद जो है कहीं ना कोई ऐसी बीमारी पकड़ेगी जो लंबे समय तक चलेगी। इस हाथ में अगर देखा जाए ये पत्नी को स्वास्थ्य से संबंधित या पत्नी के स्वास्थ्य को लेके कष्टों को ये दिखाती है, कष्टों को ये उभारती है, ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा ये भी पत्नी के लिए अच्छी नहीं है, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी नहीं है। पत्नी अगर कहा जाए एग्रेसिव नेचर की ऐसे लोगों की होती हैं पत्नी, और आप जो है ठंडे नेचर के होगे, लेकिन वाणी आपकी खराब होगी और सोचोगे कि जो है मैंने जो बोल दिया, और बोलने के बाद सोचोगे मुझे गलत मैंने बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये प्रवृत्ति कोशिश करिए कि बदलने की कोशिश करिए। इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि एक रेखा जो है ये छू रही है भाग्य रेखा से और जीवन रेखा पे मिल रही है भाग्य रेखा। ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि व्यक्ति जो है घर से दूर जाके जो है जाएगा, लेकिन कोई विशेष प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। घर के इर्द गिर्द काम करना ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आपके ले लेते हैं। देखिए आपने लिखा है कि कैरियर और धन समस्या है। कैरियर, देखिए कैरियर की मैं बात करूं तो पीछे से समय तो बहरहाल आने वाला समय ठीक है, आप प्रयास करिए आपको नौकरी मिल जाएगी। अभी व्यवसाय मत शुरू करिएगा। साल 2024 में स्थान का परिवर्तन होगा, अपनी जगह आप चेंज करेंगे, और जो जगह चेंज करना आपके लिए अच्छा भी कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, अच्छा भी है। आप नौकरी के लिए आने वाला समय 3-4 महीने 5 महीने के अंदर कहीं ना कहीं व्यवस्था आपकी हो जाएगी, आप इस चीज़ का निश्चिंत रहिए। कुछ उपाय मैं भेजूंगा, उसको करिए। दूसरा आपने पूछा है कि नौकरी करता हूं, बिना नौकरी अभी एनसीआर में। देखिए एनसीआर में आप रह रहे हैं, आगे का भविष्य मैं बिल्कुल ये कहूँगा अभी जहाँ पे भी रह रहे हैं वहीं रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भविष्य में अगर कहा जाए तो देश में तो रहेंगे, विदेश से संबंधित कोई ऐसे योग विशेष नहीं है कि विदेश जाके रहेंगे। उसमें भी अगर कहा जाए घर के इर्द गिर्द, घर के अगल बगल ज़िलों में ये काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कैरियर धन संबंधी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपने पूछा अपना घर कब होगा। घर बनाने के लिए मेन समय अगर कहा जाए साल 2026 और 27 का रहेगा, जिसमें योग्य और अच्छा घर बनेगा 26 और 27 में। उस समय पे अगर देखा जाए ये स्थिति है, ये रेखा अगर कहा जाए ट्रायंगल बना रही है, ये अब कहीं ना कहीं घर दिखाती है। ये रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं घर से संबंधित चीज़ों में अभी अवरोध है। ये जैसे जैसे साफ होगी व्यक्ति का घर बनेगा। उसके अलावा अगर कहा जाए ये रेखा अगर कहें तो ये आकस्मिक लाभ को दिखाती है। ये रेखा का दूसरा मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति के पास मल्टीपल मकान बनेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है अप्रैल 2020 से अभी तक बीमार रहता हूँ। देखिए बीमारी की अगर मैं बात करूँ तो मैं कुछ उपाय बताऊंगा। जैसे पीछे आपका जो समय चल रहा था वो समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा, ठीक है। आने वाला समय अगर कहा जाए वो ठीक है आपके लिए। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी चीज़ें ठीक होंगी। इस हाथ में अगर देखा जाए
ये रेखा भी तैयार हो रही, ये रेखा तैयार, ये सब प्लस रेखाएं हैं, ये सब माइनस रेखाएं नहीं है। जीवन में खूब धन देती हैं, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। जीवन में अच्छा धन व्यक्ति कमाएगा और सभी प्रकार का सुख मिलेगा, ये तय मान के चलिए। बस जीवन में धन नहीं रुकेगा, बना सब कुछ लेगा, व्यवस्थाएं सब होंगी, धन नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं इधर उधर टहलता रहेगा। लेकिन चिंता वाली बात नहीं, जब भाग्य मजबूत होता है, हाथ की हथेली अगर कहा जाए कर्मयोगी होती है, तो व्यक्ति जीवन में सफल होता है, व्यक्ति जीवन में अच्छा सफल होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। उपाय मैं आपको, जब मुझसे फ़ोन पे आप बात करेंगे उस समय पे मैं आपको उपाय बताऊंगा। इसमें रत्न भी मैं उसी समय पे बता दूंगा, क्योंकि आप फ़ोन पे भी मुझसे बात करेंगे और हाथ का वीडियो भी आपने बनवाने के लिए भेजा है। बाकी आप चिंता मत करिए, रेखाएं अच्छी हैं, रेखाओं से संबंधित कोई विशेष दिक्कत नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए जीवन में धन, प्रॉपर्टी, मान सम्मान इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। यहाँ पर जब भी रेखा खिंचती है तो ऐसा व्यक्ति बिना प्रॉपर्टी के नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी बनना तय है। उसके साथ में अगर कहा जाए यहाँ पर भी जो है रेखा है तो बनेगी प्रॉपर्टी, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, प्रॉपर्टी बनेगी और अच्छी प्रॉपर्टी बनेगी। विवाह से संबंधित चीज़ों से आप परेशान होंगे। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासकर उसका भी अगर मैं समय कहूँ तो ये समय साल 2023, 22, 23 ये दोनों ही साल बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके। जीवन साथी को स्वास्थ्य हो गया या जीवन साथी से कोई ना कोई बातचीत ऐसी होगी जिसके कारण मन खट्टा होगा। बाकी हाथ अच्छा है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।